9 अगस्त 2009 कराची के इलाके स्टील टाउन की एक धूल भरी रात। पुलिस की गाड़ियां, चमकती लाइट्स और सड़क पर फैला हुआ खून। ये गैंगस्टर का अंजाम था या फिर लोगों के मसीहा का इस्तेमाल। जिसको दुनिया एक गैंगस्टर के नाम से जानती थी, वो तो लियारी के लोगों का मसीहा था। 1980 के आसपास लियारी में पैदा होने वाला अब्दुल रहमान बलोच एक ऐसे इलाके में पैदा हुआ जहाँ पे फुटबॉल, म्यूजिक और मिट्टी की खुशबू तो थी, मगर साथ साथ में गैंग राइवलरी, ड्रग्स और गरीबी का गहरा साया था। उसके घर पर भी इन्हीं सब चीजों का साया था। वालिद और चाचा 1960 से ही लियारी के ड्रग ट्रेड का हिस्सा थे। क्राइम उसके लिए कोई मनफी चीज नहीं थी, उसकी जिंदगी का पार्ट थी। जैसे डॉक्टर का बच्चा शुरू से ही किताबें और लैब कोट देखता है, अब्दुल रहमान ने अपने घर में गन्स, ड्रग्स और हर वो चीज देखी जिसने उसके आने वाली जिंदगी का नक्शा खींचा। कहा जाता है अब्दुल रहमान ने बहुत ही छोटी उम्र में क्राइम का रास्ता चुन लिया था और सिर्फ 13 साल की उम्र में चाकू उठा लिया था। और 1995 में उस पर एक बहुत संगीन इल्जाम लगा, अपनी मां को कत्ल करने का। ये इल्जाम कभी प्रूफ तो ना हो सका, मगर सारी जिंदगी अब्दुल रहमान के साथ एक साए की तरह रहा। गलियों के झगड़े और छोटी छोटी चोरियां करते करते अब्दुल रहमान हाजी लालू के गैंग तक जा पहुंचा। और 2001 में जब हाजी लालू गिरफ्तार हो गया तो अब्दुल रहमान ने लियारी के एक बहुत बड़े एरिया का कंट्रोल हासिल कर लिया। मगर उसको यहाँ कहाँ रुकना था। अब्दुल रहमान का नाम कराची के लिए खौफ बनने लगा। भत्ता, किडनैपिंग, ड्रग्स, अपने दुश्मनों के साथ खूनी जंग और 80 से ज्यादा कत्ल के मुकदमे उस पर दर्ज थे। इसके अलावा डकैती, रेप और ऐसे ऐसे जुर्म जो शायद उसको खुद भी याद नहीं थे। अब जब दहशत फैलती है तो उससे पावर आती है और पावर से मिलता है कंट्रोल, और जब कंट्रोल मिलता है तो शुरू होती है सियासत। और इसी सियासत को चलाने के लिए वो लोगों का रॉबिन हुड बन गया। क्लिनिक्स को फंड करना, बच्चों की पढ़ाई को फंड करना, लोगों की मदद करना अब्दुल रहमान का डेली रूटीन बन गया था। अब ये उसके अपने क्राइम्स को छुपाने की स्ट्रेटेजी थी या लियारी से मोहब्बत। लियारी के लोग उसके लॉयल हो गए। 2008 में पीपल्स अमन कमेटी की बुनियाद रखी, मगर वो उसको सिर्फ 1 साल ही चला सका।